चैंपियंस, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 में। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेजरमेंट। इसमें हमने अब तक 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज इसका 3rd लेक्चर होने वाला है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालता है बहुत इजी वे में, ठीक है। और हमने सेकंड लेक्चर में एरिया देखा था स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं एरिया और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कंप्लीटली किस पे होने वाला है, सर्कल के ऊपर हो रहा है। इसमें हम देखेंगे सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका रेडियस, डायमीटर, उसके जो रिलेटेड टर्म्स हैं और वी गोना लुक फॉर इट, ठीक है। हम पूरा सर्कल इस लेक्चर में कंप्लीट खत्म कर देंगे और इस लेक्चर के बाद आपको सर्कल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एंड तक देखना इस वीडियो को, जिससे आपके सर्कल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आपने सर्कल जो देखा होगा, ऐसा नहीं है कि ये ना सिर्फ मैथ में यूज होता है, हमारी डेली लाइफ में भी ना सर्कल जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हम पिज्जा खाते हैं, आईनो से देख के भूख लग गई, पर एग्जांपल के लिए आप देखो पिज्जा जो होता है इसका भी शेप कैसा होता है, सर्कल। हम जो व्हील देखते हैं कार्स के, जो टायर होते हैं वो किस शेप के होते हैं, सर्कल। अच्छा, जो हम हाथ में ब्रेसलेट या फिर चूड़ियां पहनते हैं वो भी किस में होता है, सर्कल, ठीक है। अच्छा, सबके घर में ये वॉल क्लॉक तो जरूर होगी, तो वो भी किस शेप में होती है, यूजुअली सर्कल। लोगों के शर्ट्स जो होते हैं उसमें बटन होते हैं, ठीक है, वो भी किस शेप में होता है, सर्कल। ये कॉइन जो होता है, हमारे पास भी नॉर्मली कॉइन होता है, वो भी किस शेप में होता है, सर्कल। यानी कि सर्कल जो है हमारी डेली लाइफ में हम इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। इसके और एग्जांपल भी हो सकते हैं। जो हमारी बॉटल्स होते हैं उनका जो ढक्कन होता है वो भी कैसा होता है, अगर उसे हम ऐसा नॉर्मली देखें तो वो भी कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। हम और एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे घर में प्लेट्स जो होती हैं वो भी किस शेप में हो गई, सर्कल हो गई, ठीक है। कटोरी हो गया, ग्लास हो गया, मतलब जो सर्कल है ना वो हमारी डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसे ही बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं सर्कल जो होता है उससे रिलेटेड टर्म्स वगैरह जो होते हैं वो देखते हैं। सबसे हम पहले बनाते हैं सर्कल। तो ये तो है हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। या हेडिंग डाल दीजिए। आज हम इससे रिलेटेड टर्म्स पहले देखने वाले हैं। अच्छा, जब ये सर्कल होता है यानी कि राउंड होता है, अच्छा हम इसमें पहले बात करेंगे सेंटर की। इसके बीच में ना एक सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, जो हर डायरेक्शन की इसकी बाउंड्री जो होती है उसकी हर डायरेक्शन से इक्वल लेंथ बटा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ये सेंटर लगा दिया और इससे एक ऐसा हाथ रख के पूरा राउंड खींचती गई तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है कि राउंड फिगर जो है ये सर्कल है, इसके एकदम सेंटर में एक सेंटर पॉइंट होगा जो कि मैंने यहाँ शो किया है। तो ठीक है, हमें पता चल गया, मैंने सेंटर को उसके पॉइंट से शो कर दिया। अब हम सबसे पहले जो टर्म देखेंगे वो देखेंगे रेडियस, कि आखिर रेडियस क्या होता है। हम ये जो चैप्टर कवर कर रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं सर्कल, हम बेसिक से पूरी नॉलेज लेंगे सर्कल की, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं रेडियस क्या है। अच्छा, ये सर्कल है तो मैंने ना इसकी बाउंड्री से लेकर इस सेंटर तक एक लाइन बना दी, ठीक है। ये तो इस बाउंड्री से लेकर इस सेंटर पॉइंट तक की जो ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है।
अच्छा, इसमें कितने रेडियस हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे रेडियस हो सकता है। मैं किसी भी पॉइंट से लेके एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, वो क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। अब अच्छा, ये जो पिज्जा था हमारे पास, इसमें हमने बहुत सारी स्लाइस कट की हुई है ना, तो अगर इसका सेंटर तो ये हो गया जहाँ सारे जो लाइंस की जो पॉइंट है मीट हो रहे हैं, ये सारी लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। अब मैं इस सेंटर पॉइंट से अगर इस एक स्लाइस की जो लाइन है इसे देखूं, तो ये क्या है? इसका रेडियस हो गया। अगर मैं मान लो ये स्लाइस निकाल लेती हूँ इस पिज्जा की, तो ये कुछ ऐसी है। इस स्लाइस में कितने रेडियस दिख रहे हैं मुझे? 2 रेडियस दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस। इजी था, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और। अब इससे थोड़ा और एडवांस चलते हैं। पहले मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ दोबारा साफ साफ, ये है सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, तो मैं इसे किससे रिप्रेजेंट करूंगी? स्मॉल आर से। अब हम सेकंड टर्म देखने वाले हैं डायामीटर। अब ये डायामीटर क्या होता है? अच्छा, इसे ना मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। अब इस मतलब इस सर्कल में डायामीटर का है मैम। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है? रेडियस तो हमें पता चल गया, बाउंड्री से सेंटर तक की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। डायामीटर नहीं दिख रहा, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डायामीटर का है इसमें। यहाँ देखिए, इस सेंटर की बाउंड्री, इस सर्कल की बाउंड्री से एक स्ट्रेट लाइन जब मैंने बनाई उसके सेंटर से होते हुए, यानी कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है बाउंड्री से बाउंड्री तक की, लेकिन पॉइंट जो याद रखने वाली चीज ये है कि जो लाइन बनी हुई है वो किससे पास हो रही है? इसके सेंटर से। तो ये क्या हो गया? इसका डायामीटर। ठीक है। अच्छा, ये चीज और देखिए, ये जो डायामीटर मैंने बनाया है इसमें मेरे को ना 2 रेडियस दिख रहे हैं। एक सेंटर से बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसे मैं रेडियस कह रही हूँ। अब मेरे को इस डायामीटर में क्या दिख रहा है? 2 रेडियस दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि डायामीटर जो होता है उसे मैं 2r लिख सकती हूँ, या फिर पहले पूरा ही लिख देता है कंप्लीटली। मैं लिख देती हूँ डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि अगर मैं रेडियस का डबल कर देती हूँ तो क्या बन जाता है? डायामीटर। तो इसे मैं अगर याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमें समझ आ गई। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की जो सर्कल से रिलेटेड होता है। हम देखेंगे वर्ड कॉर्ड की। कॉर्ड क्या है अब ये भी समझ लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक और सर्कल बनाऊंगी। यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया है। यहाँ अब मेरे को इसमें कॉर्ड बतानी है। कॉर्ड क्या होती है? नॉर्मली कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बाउंड्री से बाउंड्री तक की हो, पर इसमें कोई ऐसे ना आपको याद रखने वाला ना कोई पॉइंट नहीं है कि ये सेंटर से ही पास होनी चाहिए। डायमीटर में क्या था? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि उसकी बाउंड्री से बाउंड्री तक की होनी चाहिए, प्लस वो कहां से पास होनी चाहिए? उसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन उसकी टच कर रहे हैं दोनों बाउंड्री को, तो वो तो उसका डायमीटर था। अच्छा, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड में भी याद रखने वाली बात ये है बस कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि बाउंड्री से बाउंड्री तक होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन तो वो क्या हो जाती है? कॉर्ड। अच्छा, ये कॉर्ड हो गई। इसे क्या मैं कॉर्ड कह सकती हूँ इस लाइन को? तो ये भी क्या है? कॉर्ड है। अच्छा, चलो मैं एक सर्कल बना देती हूँ। यहाँ मान लो ये सर्कल है। अब मैं ऐसे बोल लूंगी ये, तो ये कॉर्ड है, बिल्कुल है। 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 मतलब कितनी भी लाइन बन सकती है कॉर्ड में, कितनी भी बना सकती है इसमें, चाहे स्मॉलेस्ट कॉर्ड हो या लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है हम डायमीटर को कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है बच्चे, चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ।
तो याद ये रखना, जो पॉइंट है यहाँ स्टार पॉइंट ये है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसकी क्या होती है, डायामीटर। डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि इससे लंबी ना कोई भी कॉर्ड बन ही नहीं सकती। सेंटर से जब पास करते हैं स्ट्रेट लाइन तो वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है सर्कल की। ठीक है, तो हमने बेसिक जो टर्म्स हैं इसके वो देख लिए हैं। अब हम कुछ और चीज और देख लेते हैं। चलिए, वैसे अब तक जो पढ़ा है बहुत इजी है नो, बहुत से बच्चे इस चीज को जानते भी होंगे, पर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब एक और वर्ड सीखते हैं जो कि सर्कल में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो देख पढ़ने वाले हैं। पाई क्या होता है, ये एक ना कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और जहाँ सर्कल की बात होती है हमारे पाई आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या चीज है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, पहले वो देख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन में डायामीटर ऑफ सर्कल, ये पाई का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देती हूँ कि पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस अपॉन में डायामीटर। सर्कमफेरेंस को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगी और यहाँ डायामीटर। ठीक, जैसे मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, पाई का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा मतलब रिलेट करके बताओ मैम, तो देखते हैं। अच्छा देखिए, मान लो मैंने बनाया एक सर्कल छोटा सा, फिर मैंने एक और सर्कल बनाया उससे बड़ा, फिर मैंने एक और सर्कल बनाया उससे भी बड़ा। ठीक है, मैं और भी सर्कल बना सकती हूँ इससे बड़े। ठीक है, जो मैं बात बताने वाली हूँ यहाँ वो देखिए। इसका अगर मैं ये वाले फॉर्मूला लगाती हूँ इस सर्कल पे, क्योंकि इसके पास क्या होगा, एक रेडियस होगा। ठीक है, जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसके पास भी क्या होगा, एक रेडियस होगा, और इसके पास भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। ठीक है, कि तीनों के पास रेडियस है। मान लेती हूँ इसका जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर का, इसका मैं मान लेती हूँ है 5 सेंटीमीटर का, इसका मान लेती हूँ मैं 12 सेंटीमीटर का। जस्ट अज्यूम किया मैंने, आई एम जस्ट अज्यूमिंग देयर रेडियसेस। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ये इनके रेडियस है। अब मेरे को ना फॉर्मूला लगा के इनके तीनों के क्या निकालना है, पाई निकालना है कि पाई की क्या वैल्यू आएगी। आपको क्या करना है, ये आप एक्टिविटी की तरह भी ले सकते हो। आप डिफरेंट साइज के जो है सर्कमफेरेंस नापना सर्कल्स के, उनका रेडियस लेना और फॉर्मूला लगा के देखना। तो सॉल्यूशन करने के बाद उसका सर्कमफेरेंस और अपॉन में डायामीटर करके जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, सभी की वैल्यू सेम आएगी। ये तो बात है। तभी ये क्या है, एक कांस्टेंट है। जो पाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो या फिर यहाँ बता देती हूँ कि पाई की जो वैल्यू होती है, आप इसे 22/7 भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको डेसिमल में लिखनी है, क्या है फ्रैक्शन में, अगर आपको डेसिमल में लिखनी है तो आप क्या लिखोगे 3.14 ऐसे। इसके बाद भी होता है पर हम इतना ही मानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक इनफिनाइट नंबर होता है पॉइंट के बाद कि आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, खत्म नहीं होता ये। तो हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसे देखते हैं। तो आपको जो याद रखने वाली वैल्यू है वो यही है, और हाँ ये आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा ये मैंने बता दी, तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है। और आप किसी भी साइज के सर्कल का अगर सर्कमफेरेंस अपॉन में डायामीटर निकालते हो तो उससे आने वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो कि होगी ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट सर्कल्स के लिए आप जब इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको यही मिलने वाली है। ठीक है,
अच्छा अब बात आती है कि मैम सरकमफेरेंस क्या है, ये तो बताओ। स्टार्ट करते हैं, चलो देख लेते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस हमने इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस का क्या रिलेशन है मैम, आप क्या बता रहे हो? सर्कल में हम जो टर्म सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, एक्चुअल ये हम पेरीमीटर बोल रहे थे स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो सरकमफेरेंस ही क्या है? पेरीमीटर है। यानी कि हमने देखा था कि पेरीमीटर में हमने देखा था कि ये जो इनकी बाउंड्री होती है ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है ना, कि स्क्वायर या रेक्टेंगल की जो बाउंड्रीज होती हैं ये पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका भी मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ देखो मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने क्या किया, ये सर्कल बनाया। मैं बोल रही हूँ इसकी बाउंड्री बताओ मुझे। मैंने सर्कल बना दिया और मैं बोल रही हूँ इसकी मेरे को बाउंड्री बताओ कि कितनी लेंथ है इसकी बाउंड्री की। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ एक रस्सी ली मैंने और उसने टाइटली ऐसे ना फुल रैप कर दिया और यहाँ आके रोक दी। जितनी लगी मैंने नाप ली, उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेट करा और इंच टेप से नापा। मैं मान लेती हूँ इसकी आई मेरे पास 98 सेंटीमीटर का ये इसकी बाउंड्री है, मैं नाप ली। अच्छा ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या बताई मैंने अभी? सरकमफेरेंस। यानी कि सरकमफेरेंस कुछ नहीं है, ये क्या है? बाउंड्री है सर्कल की, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, जरूरी थोड़ी है सर्कल की, है ना। मान लेते हैं, चलो पहले से रब कर दूं मैं। मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक पार्क है। ये आपका पार्क है, ठीक। इसे थोड़ा ग्रीन कर देते हैं, हरियाली वाला पार्क है ये। ना ग्रीन, अब तो वैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो अच्छे से ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे सारे पेड़, है ना। तो ये क्या है आपका पार्क। चलो ये मैंने पार्क बना दिया। मान लेते हैं कि सर्कल में हमारा क्या है, पार्क है, ठीक है मैम, हमने मान लिया। अब क्या करें, अब मैं बोलती हूँ आप ना अच्छा ये और देखो, इसके ना चारों तरफ बोल रही हूँ, इसकी जो बाउंड्री है ना वो ये है कि जो फुटपाथ जो लोग चलते हैं जिसपे, वो ये है। यहाँ लोग ना रनिंग करते हैं और बीच में तो पार्क है ही है ना, यहाँ तो ग्रीनरी है, तो यहाँ लोग रनिंग करते हैं, जो मैं येलो पार्ट बना रही हूँ। मान लेता है एग्जैक्ट सर्कल है, ठीक। यहाँ लोग भागते हैं और मैंने आपसे कहा कि चलिए आपसे मैं कह रही हूँ कि इस पार्क के जो ये बाउंड्री है इस पे आप रन कीजिए। तो आपने स्टार्ट किया यहाँ से और आप पूरा राउंड लगा के आ गए इसी पॉइंट पे। अब मैं बोलती हूँ आपने मतलब
पाथ पे राउंड किया है, तो आप इस पे ना राउंड करके आ गए और मैंने आपसे पूछा कि आप कितना मीटर भागे। तो सपोज करो इसकी जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा राउंड लेके आए हो, आपने बोला कि मैम मैं तो 1 किलोमीटर भाग के आया हूँ। मैं कहा ठीक है। अब मैं बोली चलो अब ये बताओ कि मतलब हमारा जो पार्क है जिसपे आपने पूरा राउंड लगाया है, इसका सरकमफेरेंस कितना हुआ। तो यही हो गया है ना, यानी कि आपने जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया उसकी बाउंड्री के अराउंड, तो वो ही इसका सरकमफेरेंस है। या नॉर्मली कुछ कह सकते हैं ऐसा कि किसी भी सर्कल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है, उसका सरकमफेरेंस होती है। इजी था है ना। ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस में पता है क्या है, सरकमफेरेंस जो टर्म है ना ये सिर्फ हम सर्कल में यूज करते हैं, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम सरकमफेरेंस कहते हैं। लेकिन अगर बाउंड्री की बात करते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर में, मतलब ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल में, इनमें हम नॉर्मली पेरीमीटर ही कहते हैं। लेकिन सर्कल में इसी सेम चीज को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ना बड़ा डाउट होता है कि सरकमफेरेंस क्या है। मतलब पेरीमीटर तो समझ आ गया था, मेरे को ये जानने में कुछ टाइम लग गया था, तो मुझे लगता है शायद आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ही सरकमफेरेंस होता है। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, मतलब पेरीमीटर जो टर्म यूज करता है वो हम इनके लिए यूज करते हैं, और सर्कल के लिए एक डिफरेंट वर्ड है जो कि है सरकमफेरेंस, जिसका सेम मतलब पेरीमीटर ही होता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं जानना। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये तो देख लिया, अब मैम इसका फॉर्मूला बता दो, है ना। फॉर्मूला जान लेते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। इसे ड्राइव भी करा सकती हूँ, पर आपको जो याद रखना है वो भी यही है। अच्छा 2r तो आपको समझ आ रहा है, सर्कल में 2 रेडियस आएंगे, दूरी ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 2r आ रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। और ये जो आया है ना पाई, ये सरकमफेरेंस वाले फॉर्मूले से आया है। अच्छा देखो यहाँ मैं बता ही देती हूँ, हमने पाई का फॉर्मूला पढ़ा था सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर, तो एक बार देख लेते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ था पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन में डायामीटर, मैंने ये पढ़ा। ठीक है, अच्छा मेरे को कोई बताएगा डायामीटर को हम 2r तो कह सकते हैं ना, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था शुरू में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ सरकमफेरेंस को c से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डायामीटर को 2r लिख रही हूँ। ठीक है, पाई को पाई रहने दिया। अब मैं क्या करूंगी, 2r को यहाँ ले जाती हूँ, 2r को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। अब मैंने इसी को ना थोड़ा अरेंज करके लिख देती हूँ, मैं 2 को आगे ले जाती हूँ, 2 पाई r, वो भी बस इसलिए कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इजीली याद हो जाएगा। हो गया प्रूफ, इजी था, इसी फॉर्मूले से निकला है ना। तो आपको जो मेन याद रखना है वो ये चीज है। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। चलो हमने सरकमफेरेंस देख लिया, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अच्छा एरिया का तो पता ही है, हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में एरिया के बारे में बात की थी। तो सेम वो चीज क्या होती है इसमें भी होता है सर्कल में। लाइक हमने एक सर्कल बनाया, अब एरिया क्या होता है, इसके अंदर आने वाला जितना भी पार्ट है, इस बाउंड्री के अंदर आने वाला जितना भी पार्ट है वो क्या है, इसका एरिया। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी पिज्जा की। मैम आप पिज्जा पे क्यों आ रही हो बार बार, अच्छा लग रहा है ना देख के, खाने का मन कर रहा है इसलिए। तो देखो अब मान लो हमारे पास ये पिज्जा है, ठीक। अब मैं बोलूंगी इसका एरिया क्या है। आप इस पूरे पिज्जे को खाओगे ना, ये पूरा, ये ही इसका क्या है, एरिया है। सिर्फ बाउंड्री की बात नहीं करनी, ये पूरा खाओगे ना आप, ये
तो ये क्या है, इसका एरिया है। अच्छा, इसका देखते हैं बटन का। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर आने वाला जितना भी पार्ट है, इस बाउंड्री के अंदर आने वाला जितना पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, इसका एरिया। अब मैंने बात करी थी इससे पहले वाली स्लाइड पे आपको पार्क के बारे में। इस पार्क में मैंने, जब मैं इस बाउंड्री में भागी थी तो क्या था, सरकमफेरेंस। अब जिसपे घास लगी हुई है पूरे में अंदर, ठीक है, जिसपे घास आ रखी है पूरे में अंदर, ये क्या है, इसका एरिया। ठीक है, अब आइडिया, एरिया होता है जो इनसाइड वाला पार्ट होता है किसी भी बाउंड्री का, वो उसका एरिया होता है। तो लिख देती हूँ, स्पेस occupied inside the सर्कल, वो क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है। अच्छा मैम, इसका भी फॉर्मूला बता दो अब। तो चलिए फॉर्मूला भी देखते हैं इसका। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो याद रखना पड़ेगा, ये स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आपके, हमने देख लिया। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चंस, है ना। अब हमने बहुत सारी चीज सीख लिया, हम मैम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोल रहा है, अच्छा रुको रुको, इन क्वेश्चन को इससे पहले मैं कराऊं, इस वीडियो को आप पॉज करोगे, ठीक है, और अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करोगे। जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद वीडियो को दोबारा ऑन करना और देखना मैंने कैसे किया है, और अगर सही किया है तो मतलब आपके लिए क्लैपिंग, और अगर आपकी कहीं गलती हो रही है तो आप इस वीडियो से सीखो कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ आपको कैच करनी है चीजें समझने के लिए इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमें रेडियस गिवन है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा साइड में रफ डायग्राम बनाना है। तो मैंने बना दिया इस सर्कल। उसने बोला है कि रेडियस क्या है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया। फाइंड सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब क्या था, पेरीमीटर, यानी कि हमें इसकी बाउंड्री बतानी है। हमें रेडियस गिवन है, हम कैसे करेंगे इसे। अच्छा देखते हैं, यहाँ देखो, पहला सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखो। सरकमफेरेंस को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर। हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू डाल दो। पाई की वैल्यू बताई थी आपको, 22/7, या फिर क्या थी, 3.14। ठीक है, तो मैं वैल्यू अभी, चलो इसे ऐसे रहने देते हैं, पाई के टर्म में रहने देते हैं। अब वैल्यू नहीं डालते तो पाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू है 21। अब मैं करूंगी इसकी वैल्यू पुट, 22/7 इंटू 21। अब मेरे से जितना डिवाइड होगा मैं कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस मेरा कितना आ गया, ये। एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ मैंने ठीक कैलकुलेट किया है। पूरा मिटा दिया, यहाँ सरकमफेरेंस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12 13। हाँ मतलब ठीक किया तो। अच्छा, सेंटीमीटर में तो ये क्या लिखूंगी, सेंटीमीटर यूनिट। तो इसका क्या हो गया आंसर। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर देखो आपको क्या चीज निकालनी है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। ठीक है, एंड देन द इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते फटाफट। गिवन क्या है, डायमीटर। सबसे पहले एक रफ डायग्राम सर्कल का। डायमीटर मतलब सेंटर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये है 40 मीटर। अच्छा, हमें पता है डायमीटर जो होता है वो होता है 2r। तो डायमीटर यहाँ 14 है, मैं यही लिख देती हूँ।
डायमीटर हमें 14 गिवन है, लेकिन हमें पता है डायमीटर क्या होता है 2r, तो ये क्या लिख दे 2r। अच्छा यहाँ 14, तो रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। ठीक है। अच्छा एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। अब मैं पाई की वैल्यू मुझे पता है, वो मैं बाद में चलो रख देती हूँ। 22 इंटू 7, रेडियस क्या है 7 मीटर, तो क्या कर दूंगी 2 बार मल्टीप्लाई क्योंकि स्क्वायर है। एक 7 से ये 7 गया, एक हासिल यहाँ हो गया ये। अच्छा एरिया है तो यूनिट में याद रखना ये मीटर स्क्वायर ही आएगा बच्चे, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, जल्दी जल्दी करते हैं। सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा सरकमफेरेंस हमें गिवन है और हमें रेडियस निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। लिख दिया। अब वैल्यू क्या हमें जो गिवन है वो लिख दूंगी। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमें निकालना, तो मैं क्या करूंगी यहाँ ले जाऊंगी 7 इंटू 31.4 अपॉन में 2 इंटू 22। अच्छा इसे सॉल्व आप लोग करोगे, इसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं कि मतलब फॉर्मूला क्या है, कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। A wheel of radius is equal to 35 centimeter, make 10 rounds। अच्छा एक चीज और एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो ये हमारा व्हील है, जब ये व्हील एक पूरा कंप्लीट राउंड लेता है तो क्या होता है, ये ना एक डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो मैं इस पॉइंट से कैलकुलेट कर रही हूँ, जब यहाँ वाला पॉइंट ऊपर उठ के मतलब ऐसे राउंड लगा के इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो एक ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा। वही डिस्टेंस जो होगी वो उसके किसके इक्वल होगी, इसके सरकमफेरेंस के, ठीक है, क्योंकि उसकी बाउंड्री कितना कवर कर दिया ऐसे घूमते हुए, वो यहाँ आ जाएगी, ठीक। तो वो इसका सरकमफेरेंस भी होता है। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। ये बोला है अ व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक जो टायर है उसका रेडियस गिवन है, मेक 10 राउंड्स, ठीक है, और वो 10 राउंड्स लेता है, यानी कि 10 बार कंप्लीटली रोटेट होता है, ठीक। फाइंड डिस्टेंस, चलो बहुत इजी है। सबसे पहले हम एक राउंड का निकाल लेते हैं, ठीक है। एक राउंड मतलब सरकमफेरेंस, तो हम लिख देते हैं फॉर 1 राउंड ऑफ व्हील इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो पहले मैं सरकमफेरेंस निकालूंगी 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई की वैल्यू रख दूंगी, आर की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी जब वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास आ जाती है 44 इंटू 5, ये आ जाती है, ठीक है। अब क्योंकि सरकमफेरेंस है तो नॉर्मल ये आएगा। ये क्या आ गई, एक राउंड की डिस्टेंस की कितनी कवर करी, उन्होंने बोला 10 राउंड्स लिए हैं, तो मैं लिखूंगी फॉर 10 राउंड्स, क्या कर दूंगी, उस सरकमफेरेंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो सरकमफेरेंस इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो ये क्या होगा 220 इंटू 10, तो इसका आंसर ये है। डिस्टेंस फॉर 10 राउंड, है ना। डिस्टेंस फॉर 10 आर से राउंड्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ना चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी देखते क्या कह रहा है। अ गार्डन हैज डायामीटर 14 मीटर, फाइंड बाउंड्री लेंथ प्लस एरिया, यानी कि हमें सरकमफेरेंस, बाउंड्री लेंथ मतलब सरकमफेरेंस की बात कर रहा है।
ज्यादा स्मार्ट बनना है ये क्वेश्चन है ना, हमें सब पता है पर कोई बात नहीं। और एरिया निकालना है, तो पहले हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है सर्कल का, जो गिवन है इसमें मेंशन करना है। डायमीटर हमें गिवन है 40 मीटर, ठीक है। अच्छा मैम मुझे ये पता है कि डायमीटर ना 2r के इक्वल होता है, तो फिर एक जो रेडियस होगा वो 7 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा पहले हम निकालेंगे सरकमफेरेंस, तो पहला पार्ट जो है वो है सरकमफेरेंस का। फॉर्मूला पुट करना है 2πr, वैल्यू रख देनी है 2 इंटू 22/7, और r क्या है 7, 7 से 7 गया, यहाँ आंसर आ गया 44 मीटर। तो सरकमफेरेंस तो भैया ये आ गया। सेकंड पार्ट में पूछेगा, ये एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का क्या है πr², वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, एरिया, है ना, कितना इजी था, सो इजी। आप भी कर लोगे, आई नो बहुत इजी है। चलिए अब ये सॉल्व करते हैं। बोला है सर्कल विद एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या करा है, इसने एरिया दे दिया, तो जो भी बोले पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जिसकी वैल्यू गिवन है उस साइड रख दो। अब ये बोल रहा है रेडियस निकालना है ना, तो हम यहाँ करेंगे ऐसे, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 154 इंटू 7 अपॉन में 22, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर दो बार याद रखना, इसका भी याद रखना है। अच्छा ये ना यहाँ, अच्छा यहाँ एक बार लिख देती हूँ मैं, अब आप क्या करोगे, ये ना इसका स्क्वायर जो है वो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप पहले ऐसा कर लो, काट दो, ठीक है, जितना कट सकता है। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक, इजी था। चलिए एक और क्वेश्चन, a circular path has outer radius 10 मीटर, अच्छा आउटर रेडियस की बात कर रहा है, एंड इनर रेडियस 7 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ पाथ। अब देखो पाथ की बारी आ गई, यानी कि हमें क्या बताना है, पाथ का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये एक और सर्कल बनाया, अरे डायग्राम को क्या हो गया भाई, रुको, चलो ये मान लेते ठीक है कि ये आपका ना एक सर्कुलर पाथ है, एग्जैक्ट बीच में नहीं बनना, ट्राई करते हैं एक और बार। अब बना है ना परफेक्ट, ये देर में बना है, अच्छा कोई बात नहीं। अब यह इसने बोला एक सर्कुलर पाथ है, तो हम मान लेते हैं ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला, ये क्या है आपका सर्कुलर पाथ है।
ठीक है। तो सर्कुलर पाथ हैज आउटर रेडियस। अच्छा वैसे मिटा रही हूँ ये वाला जो है एरिया, ठीक है। हमने मान लिया कि आपका सर्कुलर पाथ है और बोला है आउटर रेडियस। आउटर रेडियस बोला है सेंटर से लेकर बाहर वाला जो रेडियस है उसकी दूरी है 10 मीटर, ठीक है। और इनर वाले की कितनी है, ये वाले की 7 मीटर। तो देखो कैपिटल आर जो है वो बड़े वाले के लिए, जो बाहर लंबा वाला है ना, अंदर से लेके बाहर वाले, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कैपिटल आर। स्मॉल वाले रेडियस के लिए मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि है 7 मीटर, ठीक है। इतना डन। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पाथ। अब आपको क्या करना है, आप पहले बड़े वाले का एरिया निकालिए, फिर छोटे वाले का एरिया निकालिए और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप वो अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ रिंग कह सकते हो, पाथ कह सकते हो, ठीक है। तो मैं पाथ ही कह रही हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि यहाँ देखो रेडियस डिफरेंट है तो भैया हम माइनस करेंगे, तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये वाला है, ठीक। तो याद रखो इसमें आपको वैल्यूज पुट करने और सॉल्व करना है। कर लेना, चलो मैं कर देती हूँ। 22/7 ब्रैकेट में कैपिटल आर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा इसे आप सॉल्व करोगे ना, 22/7 इंटू 100 माइनस 49। इसे सॉल्व करने के बाद देख लेना आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चे। यहाँ आएगा आपका 51 इंटू 22 अपॉन में 7, और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में है। ये भी मीटर में, ये भी। अच्छा अगर डिफरेंट यूनिट होते ना, आप क्या करते हैं एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होना चाहिए, और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यूनिट ना ऐसे आएगी, तो इसे सॉल्व करना, ठीक है। ये आपका काम है, इसे कंप्लीट करना। चलिए अब एक और क्वेश्चन आ गया, ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आपके लिए कुछ। चलिए देखते हैं। A circular garden has fence costing 80 rupees per meter और radius given है, find cost of fencing and grass covering। फेंचिंग पता किसे कहते हैं, आपने देखे होगी घर के बाहर ना एक बाउंड्री लगी रहती है, लोग ना जैसे बहुत सारे लोग जो कांटे वाले तार होते हैं वो भी लगवा लेते हैं जिससे कोई से क्रॉस ना करे, ठीक है। और बहुत सारे लोग ना बाउंड्री लगवा लेते हैं लकड़ियों की। तो फेंचिंग मतलब उसकी बाउंड्री को आपको कवर करना है किसी भी जरिए से, मतलब कवर करना है नॉर्मली, इससे कोई उसे ना बाउंड ना कर पाए, एकदम लांग के ना पाए, सेफ रखने के लिए। अभी बोला एक सर्कुलर गार्डन है, तो चलिए पहले सर्कुलर गार्डन ही बना देते हैं। ये मैंने मान लिया सर्कुलर गार्डन है। इसने बोला है फेंच की कॉस्टिंग पर मीटर कितनी है, 50 रुपीज, ठीक है। इसे मैंने अंडरलाइन कर लिया। रेडियस को मैं इसमें रिप्रेजेंट करूंगी 21 मीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंचिंग, ठीक है। और ग्रास कवरिंग, अच्छा ग्रास कवरिंग बोल रहा है तो मतलब एरिया निकालना है, ठीक है। और कॉस्टिंग यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, सरकमफेरेंस की, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, सरकमफेरेंस निकाल देते हैं। सरकमफेरेंस है ना, फॉर्मूला क्या है, 2πr। 2π की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 21, ये गया 3 बार में, ये हो गया 44 इंटू 3 विच इज इक्वल टू ये, है ना। ये हो गया इसका सरकमफेरेंस है ये, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। अब ग्रास कवरिंग यानी कि एरिया की बात कर रहा है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू पुट करी, नहीं 21 है ना, 21 इंटू 21 3 टाइम्स। अच्छा जो भी एरिया आएगा आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना, ठीक है। ये आपका काम है अगेन। उसके बाद क्या करना है, इनमें पर मीटर
क्या दे रखी है, रुपीज दे रखे 50। जो भी आंसर आएगा उसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। फाइनल क्या होगा, सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट, एरिया को ए से, उसे ऐड करोगे, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 50 रुपीज से और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका काम। चलिए रिकैप देख लेते हैं छोटा सा। हमने आज क्या करा, हमने देखा कि सर्कल के कुछ टर्म्स देखे, जिसे हमने देखा कॉर्ड देखा, रेडियस देखा, डायमीटर देखा, पाई क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब देखा। उसके बाद हमने सरकमफेरेंस सीखा, एरिया ऑफ सर्कल सीखा। तो जो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में मैं वो यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2πr। ये समरी है आज की क्लास की जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। याद रखना जो एरिया है ना उसमें आर स्क्वायर होता है और जो सरकमफेरेंस है उसमें 2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। एरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो थोड़ा दिखने में मतलब स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे लग रखा था बचपन में, अब तो खैर याद ही है। अच्छा जो बाकी जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको इसका यहाँ लिख देती हूँ, सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और यहाँ डायामीटर है ना, इसकी वैल्यू जिसे हम पहले पाई से रिप्रेजेंट मतलब पाई कहते हैं, और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्कल के लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो वो होती है 22/7। अगर आप डेसिमल में लिख रहे हो तो होती है 3.1। वो आगे भी होती है पर आपको इतनी याद रखनी है, ठीक। तो ये था आज का रिकैप वीडियो, मतलब रिकैप पॉइंट जो आपको याद रखना है। अच्छा अब ये क्वेश्चन भैया आपके लिए है, इतने सारे मैंने करे आपकी प्रैक्टिस सॉल्व कराने की, मतलब प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये तो आप कर ही सकते हो, है। तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर करो, कमेंट में बताओ कि इनके सही आंसर क्या है, ठीक। चलिए तो आज की वीडियो कवर हुई। आज की जो वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक था हमारा सर्कल था, और हमने सर्कल में सारी चीजें कवर करी हैं, बेसिक टर्म से लेकर उसके एडवांस क्वेश्चन तक की तैयारी, ठीक है। तो जो जो लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है, ऐसी और इंफॉर्मेटिव और क्वालिटी वाली वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे वो भी हमारी वीडियोस का भरपूर फायदा उठा पाए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और लाइक करो इस वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग गाइस। थैंक यू।